हेलो पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। आने वाले जो आपके आगे के 3 मंथ्स हैं वो कैसे रहेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगी आपके लिए। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। ये जब भी आपके सामने पॉपअप होगा वीडियो, उसके आगे के जो 3 मंथ्स हैं वो उन पे लागू होगी ये रीडिंग। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए भी तहे दिल से थैंक यू सो मच आप सभी को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है मेंशन कर दिया है, और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है और पर्सनल रीडिंग पेड हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, कुछ कंप्लेंट्स, कुछ बातें आ रही थी कि कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे मेरा नंबर नहीं मिल रहा था। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो आप इस सिचुएशन में आप मुझे नॉर्मल मैसेज भेज सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके मंथ्स, आगे के 3 मंथ्स जो हैं कैसे रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पाइसेस मीन, या आप क्या चीज़ें सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, किन चीज़ों में बदलाव चाहते हैं और क्या ब्लॉकेजेस हैं। देन फिर हम आपकी ब्लेसिंग्स देखेंगे और फिर हम लिखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। अगर हमें ब्लॉकेजेस का पता चल जाए और गाइडेंस हमें मिल जाती है अगर, तो उससे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, जिस तरीके से लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सब वैसा ही सब कुछ चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो अगर आप उन ब्लॉकेजेस पे वर्क करेंगे और उन गाइडेंस को फॉलो करेंगे जो आपको दी जाती है, तो डेफिनेटली 100% आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। चलिए पाइसेस मीन राशि देखते हैं आपका इस समय का टाइम। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, universe. Thank you so much. Thank you, angels. Thank you, spirit guides. Thank you. Okay, too much. 2 of Cups, balance. Mm-hmm. 2 of Cups. मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाइसेस मीन राशि, आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे मैरिज की वेट कर रहे हैं। मैरिज की, मैं ये बोलूँगी कि मैरिज होने की वो वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, या अपने साउलमेट के मिलने की वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे वेटिंग पीरियड क्यों सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है मुझे वेटिंग जैसे, कि इस चीज़ की वेट करना। आप अपनी शादी की वेट कर रहे हैं, शादी होने की वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, और अपने सोलमेट की, अभी तक जैसे मिला नहीं है आपको सोलमेट, आप में से कुछ लोगों को। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। और कुछ लोग यहाँ पे जो है, मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों की यहाँ पे इच्छा है, अपना घर चाहते हैं कुछ लोग।
अपना घर, हो सकता है आप लोग रेंट पे रह रहे हों, या आप अपना खुद का घर लेना चाहते हों, या उस प्रोसेस में हों, समझ रहे हैं आप, या उसे ढूंढ रहे हों। ये फीलिंग भी आ रही है मुझे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स। Six of Swords, Strength. ओके, आप में से कुछ लोग जो हैं, देखिए पाइसेस मीन राशि, आप लोग जो है अपने पास्ट को तो डेफिनेटली यहाँ पे लेट गो कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे लेट गो कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे लेट गो करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग अपने पास्ट को जो है लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेवल स्पेसिफिक है। ठीक है, कुछ लोग अपना घर चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे घर का ही मैसेज दिया था। ठीक है, होम शिफ्टिंग भी हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे। और यस फ्रेंड्स, अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। और आप जो है, मुझे ये नज़र आ रहा है, आप उन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं। आप उन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं। और कुछ लोग जो है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग जो है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे मैं देख रही हूँ पास्ट में जो है बहुत कुछ हुआ है, बहुत तकलीफ़ें सही हैं। यहाँ लाइफ में बहुत मैं कहूँगी उथल पुथल थी, लाइफ में बहुत उथल पुथल थी। और अब आप लोग जो है लाइफ में सब स्टेबल चाहते हैं, सेटल चाहते हैं अपने आप को। ये कार्ड जो है, ये 2 ऑफ कप्स, इससे बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे बहुत उथल पुथल थी। तो अब आप लोग जो है अपनी लाइफ को स्टेबल चाहते हैं। अब चाहते हैं कि अब जितनी उथल पुथल है वो ख़त्म हो जाए। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए भी कुछ लोग जो है अपने जिस जगह पे आप अभी हैं वहाँ से मूव कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कुछ लोगों के लिए तो है ही यहाँ पे घर शिफ्ट करना, एक नई जगह से दूसरी नई जगह पे शिफ्ट करना। और ये टेम्परेरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग होगी, बहुत ज़्यादा समय के लिए। अगर आप किसी रेंटल अपार्टमेंट में जा रहे हैं, रेंटेड अपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो या रेंट के घर में जा रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग होगी आपकी। और अगर अपना ही घर है तो ये डेफिनेटली परमानेंट जिसे कहते हैं हम, क्योंकि अब इससे मूव कर जाना, दोबारा इधर नहीं आना। समझ रहे हैं आप? लाइक उस तरह की एनर्जी कि वहीं रहना आपको। बेसिकली ट्रैवल है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। और देखते हैं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, पाइसेस में ये बोलूँगी, आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसे आपको बहुत ही पेशेंस के साथ हैंडल करना है। और कुछ लोग यहाँ पे बखूबी बहुत ही बेहतर तरीके से उसे हैंडल कर भी रहे हैं। आप लोग बहुत पेशेंस रख रहे हैं उन चीज़ों में। हो सकता है ये जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही हैं उसमें आपने डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट रखा है, आपने बहुत वेट करी है। जैसे कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ, मुझे एनर्जी ही 2 ऑफ कप्स से नहीं, तो अदरवाइज 2 ऑफ कप्स जो होता है सीधा ही ये शादी का कार्ड कहते हैं, या मैं बोलूँगी। लेकिन यहाँ पे मुझे वेटिंग टाइम जो है बहुत स्पेसिफिक लगा। समझ रहे हैं? वेटिंग टाइम, जिसे वेट हो रहा है। तो यहाँ जिस तरीके से हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत समय से इस चीज़ का वेट करा है। यस, चाहे तो वो घर की इच्छा हो, चाहे तो दुख तकलीफ जो कि हाल फिलहाल के नहीं होंगे, ये बहुत बड़े और बहुत लॉन्ग टाइम से मिलते आ रहे होंगे। समझ रहे? जो भी सिचुएशन आपकी थी उथल पुथल, चाहे तो आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में, चाहे आपके करियर में,
या कुछ भी इशू है, चाहे आपकी हेल्थ इशू होगी तो वो भी कुछ लॉन्ग टाइम से आपकी चलती आ रही है। ये हाल फिलहाल की तो नहीं एनर्जी लग रही मुझे, तो वो उसमें आप बहुत अपने में पेशेंस लाए हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से उसे हैंडल भी कर रहे हैं। मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं। आप बहुत रिलीजियस भी हो सकते हैं, आई मीन बहुत कनेक्टेड हैं आप अपने, जिन्हें भी आप मानते हैं अपने प्रभु से, आप बहुत कनेक्टेड हैं उनसे, और दैट्स वाई कि आप में बहुत पेशेंस है, आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज जो हैं, आप मतलब मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी बहुत कामली पीसफुली जो है हैंडल कर लेते हैं, जो कि और आप जो है कर भी रहे हैं। पेशेंस है आपने लाया हुआ है अपने में पेशेंस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ओके। और यहाँ पे मैं बहुत यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का है रिकंसलिएशन चाहते हैं आप लोग। बहुत समय से हो सकता है कि रिकंसलिएशन की वेट कर रहे हों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या चीज़ें ऐसी नहीं हो रही थी, आपने बहुत समय से सब्र करके रखा था, सिचुएशंस को हैंडल कर रहे थे आप। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है, एरीज लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं मतलब गुस्से वाले हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है आप लोग रिकंसिलिएशन का वेट कर रहे हैं, या कुछ लोग जो है इन्हीं सिचुएशन में ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं तो उसमें कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग आप में से कुछ लोग जो हैं किन्हीं थर्ड पर्सन की वजह से बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में। मैं कहूँगी आप में से कुछ लोग उस थर्ड पर्सन की वजह से बहुत परेशान हैं। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर टैग नहीं दूंगी किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है ना। उस थर्ड पर्सन की वजह से आपने पेशेंस बहुत लिया है, आप अभी भी हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि हाँ चीज़ें बस आप कितने टाइम तक कोई हैंडल करता है, कितने टाइम तक। पेशेंस भी, हम इंसान हैं, कभी ना कभी वो पेशेंस जो है ख़त्म हो जाता है। अभी तक आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते आ रहे हैं उन सिचुएशंस को, लेकिन अब आप उनसे मूव करना चाहते हैं, अब आप अपनी लाइफ में स्थिरता चाहते हैं। हो सकता है कि इस वजह से आपकी लाइफ में वो स्थिरता नहीं आ पा रही हो, या आप जो है कंफ्यूज हों, आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं, या ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा, जैसा हम सोच रहे हैं वो चीज़ रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब एक होता है ना परमानेंट डिसीजन या एक सेटिस्फेक्शन कि हाँ अब ये है, वो चीज़ सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। क्योंकि जिनसे ये रेजोनेट हो रही होगी उन्हें डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आ रही होगी। Thank you universe, thank you angels, thank you spirit guides, thank you so much. Okay. तो पाइसेस यहाँ पे जो आपका ब्लॉकेजेस है ना, ब्लॉकेज जो है वो है ही है नई शुरुआत। देखिए यस, आपको जो भी ये सिस्टम, देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना आपको इससे मूव ऑन करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इससे मूव ऑन करने में दिक्कत हो रही है, आप कर नहीं पा रहे हैं मूव ऑन। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दिया, बहुत प्योर हार्टेड हैं, बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हैं आप, एक शख्स हैं आप, लेकिन आप वहाँ से जो भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या जो भी इर्द गिर्द आपकी सिचुएशंस चल रही हैं
उनसे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स की ब्लॉकेजेस आए हैं आपकी, आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं नए तरीके से। आपको इसके लिए ही जो देख रहे हैं, पेशेंस तो ठीक है, स्ट्रेंथ भी चाहिए। एक तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, दूसरा आपको अपने में वो फायर जगानी होगी। समझ रहे हैं आप? आपको अपने में वो फायर जगानी होगी, एक जोश लाना होगा कि हाँ आप कर सकते हैं। हो सकता है आप इस तरीके से हों कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकती, ये मैं नहीं कर पाऊंगा या ये मैं नहीं कर पाऊंगी। समझ रहे हैं आप? लेकिन आपको अपने में वो एक तो बिलीव रहना पड़ेगा। आपको ये एक आपका, मैं ये बोलूँगी एक चैप्टर था, आप ये समझिए आपका एक चैप्टर था, ठीक है? ये आपका एक बुरा चैप्टर था, वो क्लोज हो रहा है। अब आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब न्यू चैप्टर आपका वो इतना ब्यूटीफुल होगा, लेकिन उसके लिए एक्शन, ये कार्ड जो है ना, ये एक्शन का भी कार्ड है। 8 नंबर, कर्म करना होगा, एक्शन लेना होगा। आपको यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये सब चीज़ें ना, ये जो आप चाह रहे हैं ना कि इन तकलीफ़ों से या इन सिचुएशन से आप बाहर निकले, उसके लिए कोई आपको मूवमेंट लेनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ दिमाग में सोचने से ये चीज़ें नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये शुरुआत आपकी तभी होगी, आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे, सिर्फ दिमाग में सोचने से नहीं होगा। इसके लिए आपको एफर्ट्स की ज़रूरत है। आपको नई शुरुआत करनी है। आपका ये चैप्टर यहाँ क्लोज हो रहा है, देख रहे हैं आप? ये क्लोज हो रहा है। आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं और न्यू साइकिल की तरफ जा रहे हैं। न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपका, लेकिन वो कैसे करेंगे? जिसे कि मैं कहूँ ट्रांसफॉर्मेशन। अब बीच अधर में अटके हैं, आगे पार ही नहीं कर पा रहे उस जगह को, अब वहीं पे ही अटके हुए हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे ही नहीं हो जाता आया और चला गया, ना ना ना, उसमें आपको एफर्ट्स डालने होते हैं। समझ रहे हैं आप? आपको एफर्ट्स करने होते हैं, एक्शंस आपको लेने होते हैं, मूव आपको करना पड़ता है अपने आप को कि आपको अब क्या करना है। जब चीज़ें ओवर हो जाती हैं, जब चीज़ें सहन शक्ति से बाहर हो जाती हैं, ओवरलोड हो जाता है चीज़ों का, जब इंसान सहन नहीं कर पाता या करते करते थक जाता है, तो समझ लीजिए उस चीज़ को, उस भार को या उस सिचुएशन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ठीक है? तो यहाँ पे एक्शन की कमी है, आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ दिमाग में सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले जो 3 मंथ्स हैं उनमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूनिवर्स, मेरे प्यारे एंजल्स, मेरे प्यारे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए पाइसेस मीन राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, आने वाले 3 मंथ्स में गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ओके, क्लैरिटी। सी आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले 3 मंथ्स में? क्लैरिटी। ये जो अभी आपको अपनी लाइफ में बहुत इल्यूजन्स में है, जैसे कि 7 ऑफ कप्स का हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया था, मैंने आपको दिखाया था। आप बहुत इल्यूजन में हैं अभी आपको अपनी आगे का फ्यूचर कहूँ या आगे का कुछ पता ही नहीं है कि मैंने जैसे बोला ना, स्टेबिलिटी नहीं है, अभी आप खुद फिक्स नहीं है। चाहे तो इस करियर की बात करूँ या मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, मैरिड लाइफ की बात करूँ या जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की उसकी बात करूँ, आपको वो क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए वो क्लैरिटी आ रही है। और कुछ यहाँ पे जो आप लोग हैं ना, आप में से कुछ लोगों में मैं यहाँ पे देख रही हूँ मीन राशि, आप लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी है। आप प्योर हार्टेड हैं, आप बहुत निर्मल हैं, समझ रहे हैं, आप शांत प्रिय व्यक्ति हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो नेगेटिव पॉइंट जो आपका आ रहा है वो ये है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। और आने वाले 3 मंथ्स में आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंट होने वाले हैं।
कॉन्फिडेंस भर भर के आपके पास आएगा। ये जो अभी आपकी ये एटीट्यूड है ना, ये जो दिखाई दे रहा है मुझे कि किसी से अपनी बात को खुल करके नहीं कह पाना, अगर कुछ किसी के साथ आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको खुल करके नहीं बोलते हैं, या आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे, समझ रहे हैं। हो सकता है लोग आपका फायदा उठा के निकल जाते हैं, या आपको दो बातें बोलकर भी निकल जाते हैं, या आपको टॉर्चर कर जाते हैं, या कुछ भी कर जाते हैं आपके साथ, और आप आगे से रिएक्ट भी नहीं करते हो, समझ रहे हो। आप शांत हो जाते हो, आप पीछे हो जाते हो, कोई बात नहीं करके आप हट जाते हो। तो यहाँ पे आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप पता क्या होगा आने वाले 3 मंथ्स में, जिसने गलत करा उसको डायरेक्ट आप बोलेंगे। आप में ये एबिलिटी आ रही है, ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, डिवाइन आपके साथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सी यहाँ पे एंजल विंग्स भी बने हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, मैं बोलूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। और ये देखिए, जब हम अपने ही नेचर से जब चेंज होने लग जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो होता है हमारा। हम ट्रांसफॉर्म नहीं होते क्या, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, है ना। कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं आप, एक बिल्कुल आई डोंट नो। जबकि ये स्ट्रेंथ कार्ड है, मैं सीरियसली बोलूँ ये स्ट्रेंथ कार्ड है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है ना इस लेडी की, ये बहुत काम है, पीसफुल है, लेकिन ना इसके साथ ही साथ जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो बहुत वीक एनर्जी मिल रही है, कॉन्फिडेंट एनर्जी नहीं मिल रही। आई डोंट नो व्हाई। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं तो। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, और आप में वो ही तब्दीली होने वाली है। आप इस एनर्जी से अब इस एनर्जी में आने वाले हैं, समझ रहे हैं। अगर लो एनर्जी में हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, बोल नहीं पाते हैं, आप आने वाले 3 मंथ्स में इस एनर्जी में आने वाले हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन में, या जो भी आपकी लाइफ का एरिया है उसमें आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ मुझे, अभी मैंने कार्ड्स ओपन नहीं करे हैं, लेकिन मुझे जो एनर्जी मिल रही है इसी के साथ ही आपका वो न्यू स्टार्ट है। क्योंकि जब हम गलत के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम उतने कैपेबल हो जाते हैं कि हाँ, हम स्टैंड हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस। यहाँ पे कुछ लोग लिटरली, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे कुछ न्यू एजुकेशन, या मैं कहूँगी न्यू कोर्सेज वगैरह आप सीख सकते हैं। इवन आप में से कोई भी, क्योंकि नई चीज़ें सीखना ये कि कोई एक पर्टिकुलर एज की बात नहीं होती है, समझ रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मनी को लेकर के कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको मिल सकती है, ठीक है। मनी को लेकर के कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी, कोई मनी वाइज आपकी हेल्प कर सकता है आपके लिए। लेकिन यस उससे आप अपने लिए किसी भी तरीके से वो मदद कर सकते हैं। मतलब ये ऐसी हेल्प है, जब आपको वो हेल्प चाहिए आपको वो हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, उनके लिए यहाँ पे आप न्यू कोर्सेज सीख सकते हैं। आपका इंटरेस्ट बहुत जागेगा नई नई चीज़ें करने में, कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी है, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं कहूँगी करियर वाइज देख रहे हैं, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू आइडिया हो सकता है, समझ रहे हैं आप। और जो लोग यहाँ पे बिजनेस वाइज देख रहे हैं, आप लोग अपनी मनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत फ्रूट्स मिलेंगे। और वो बहुत मैं ये बोलूँगी कि आपके लिए बहुत क्या बोलते हैं उसे, फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देख रहे हैं ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, इसके आसपास कितनी ग्रीनरी है। तो मतलब बेसिकली जो भी आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे वो फलेगा फूलेगा, उससे ग्रोथ है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे ऑफर देख रही हूँ, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पे न्यू ऑफर देख रही हूँ। आपके लिए कोई ऑफर आ रहा है, यस, वेरी नाइस। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए पाइसेस, अगर आप में से कुछ लोग अगर अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगी, आप लोग पूरी तरह से सिक्योर हैं। आप सिक्योर हैं, आपकी मनी सिक्योर है, समझ रहे हैं आप। और आप बहुत सिक्योर फील करेंगे आने वाले 3 मंथ्स में। आप लोग बहुत सिक्योर फील करेंगे, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग
अपना खुद का काम यहाँ पे करने वाले हैं। आप में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ सीरियसली। और खासकर यहाँ पे मुझे कुछ उन लोगों के लिए वाइब्स आ रही हैं जो हाउस वाइफ्स हैं जो यहाँ पे जो अभी काम करती ही नहीं है लेडीज, वो जो हैं कुछ न्यू वर्क करेंगी यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे मुझे एक इंडिपेंडेंट एनर्जी मिल रही है। इंडिपेंडेंट होना, समझ रहे हैं आप? इंडिपेंडेंट होना, अपने एक्सपेंसेस खुद उठाना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, ये इतनी बड़ी बात है। वो स्टेबिलिटी, अपने मनी वाइज अपने आप को स्टेबल करना, तभी तो कॉन्फिडेंस भी आएगा हमारे पास, है ना? वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी, वो हैप्पीनेस, जब हम खुद से काम करते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो आपकी जो ब्लॉकेजेस है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ पाइसेस, आपको पसंद है, मैं ज़्यादातर अपनी रीडिंग्स में यही बोलती हूँ, जो चीज़ें आपको पसंद है उसे करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको पूरे दिन में कौन सा ऐसा काम है करना जो ज़्यादा पसंद है, जिससे आपको खुशी मिलती है अंदर से। उससे आपकी इंट्यूशन भी ग्रो होगी। और फिर देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है आपका, वो बहुत आपके पैशन से रिलेटेड है। आपको चीज़ें पसंद है ना करना, जो आपने कभी बचपन में सोचा होगा या किया करते होगे या सोचा होगा कि ऐसा करना है, जिन्हें आपने अभी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दफन करके रख दिया है। ये कोई भी हो सकता है, हाउसवाइफ्स, लेडीज, मेल फीमेल, कोई भी, चाहे जो करियर में भी हो, जॉब कर रहे हो, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, ये सबके लिए है ये एनर्जी। समझ रहे हैं आप? जो चीज़ें आपको करनी पसंद है वो कीजिए। आपके पास कुछ चीज़ें हैं, आपके पास कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, जो हिडन टैलेंट्स हैं आपके अंदर छुपे हुए। आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आप कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ तो है आपके पास। आप एक मैं कहूँगी धनी व्यक्ति हैं। धनी मीन्स धन से धनी वाली बात नहीं कर रही मैं, टैलेंट से। टैलेंट है वो जो दबा हुआ है, उसे बाहर निकालना है। उस टैलेंट को बाहर निकालिए। जब वो टैलेंट बाहर आएगा ना, तो ये जो आपकी शुरुआत है ना, वही टैलेंट आपका ग्रो करेगा। अभी क्या है, ये एनर्जी जो है, टैलेंट ना बिल्कुल ऐसा, जैसे ये देख रहे हैं, सूखी लकड़ी, दफन है बिल्कुल आपका टैलेंट आपके अंदर। उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उस टैलेंट को दोबारा से जन्म दें, उभारें उसे बाहर। फिर देखिए आने लग गए ना। अभी तो आपको लगेगा अरे ये मेरे में टैलेंट है, ये किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही टैलेंट आपको देखिए कहाँ का कहाँ लेकर जाएगा। ये जो इंडिपेंडेंट वाइब्स भी आ रही है ना, ये वहीं से आ रही है। जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ये भी वहीं से आ रहा है। और देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये उन लोगों के लिए तो है ही है जो लोग जॉब में हैं, जो लोग करियर में हैं। अगर आप लोग अपने टेंशन ले रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेकर के, तो आने वाले 3 मंथ्स में आप पूरी तरह से सिक्योर हैं। आपको वो फीलिंग भी होगी, मनी वाइज आप पूरी तरह से सिक्योर हैं। आपके फाइनेंसेस को कोई नहीं हिला सकता। समझ रहे हैं आप? वो स्टेबिलिटी रहेगी आपकी, आपके फाइनेंसेस ग्रो ही करेंगे। डोंट वरी। और ये जो एनर्जी है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो अभी लोग कॉन्फिडेंस में हैं। समझ रहे हैं आप? आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। अगर आप ये भूल चुके हैं, बस घर के ही कामों में या ऐसे कामों में आप लग रहे हैं कि या मैं कहूँगी 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और बस जाना है, हम तो इतने के बंदे हैं, इतने रुपीस पर डे के बंदे हैं हम। समझ रहे हैं? एक वो फीलिंग कि हमें तो जाना है, हमें तो करना है, लेकिन अंदर से खुशी नहीं है उस चीज़ को करने की, ना वो अंदर से जोश है। बस जाना है, करना है, जीवन चलाना है, अपने बिल्स तो पे करने हैं एटलीस्ट, ठीक है ना? एक वो वाली। और एक नहीं, मुझे तो मेरा ऐसा काम है जो मुझे उठना है, मतलब उठना ही इसी वजह से है कि मुझे वो काम करना है। एक वो जोश आना, वो कब होता है? जब हम अपने दिल का, या जो हमारे अंदर टैलेंट है, या जो हम दिल से करना चाहते हैं, वो काम करते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।
इसे ओपन करना, अपने टैलेंट्स पे ध्यान दीजिए। ये मैं आपको नहीं बता सकती आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, म्यूजिक, डांस, कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, पेंटिंग, कुछ भी हो सकती है। ये अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए, निटिंग, कुछ भी हो सकता है। अपना टैलेंट खुद को पता होता है, आपको क्या पसंद है वो आपको पता है। समझ रहे हैं आप? और देखते हैं आपके लिए पाइसेस मीन राशि और क्या आ रहा है। सीरियसली oh my god, डेथ है, बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने वही तो बोला, यही आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला ना, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब मिल रही है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि जब मैंने ये कार्ड के बाद ये मुझे लो वाइब में दिखा ये कार्ड, और जब मुझे ये कार्ड दिखा तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। भाई आप चाहे कोई भी हो, ठीक है, आप चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग वीमेन हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी यहाँ पे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब आप वो चीज़ें करेंगे, देख रहे हैं ये ब्लॉकेज है, और यही कार्ड अगेन आया है हमारे पास ब्लेसिंग में, एस ऑफ वॉन्ट, ये ब्लॉकेजेस आए हैं और ये हमारे पास ब्लेसिंग है। अगर आप अपनी ब्लॉकेज को ओपन कर लेते हैं तो ये आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आपका जो पैशन है, जो भी पैशन है आपका, जो चीज़ आपको पसंद है, वो जो है आपके लिए ब्लेसिंग्स बनेंगी, नई शुरुआत होगी आपकी, आपके फाइनेंसेस आपको स्टेबल होंगे, आपके फाइनेंसेस, आप इंडिपेंडेंट ग्रो करेंगे। समझ रहे हैं आप? वो नई शुरुआत, पैशनेट, अपने पैशन के साथ, अपने जो अंदर दबे हुए गड़े हुए टैलेंट्स हैं ना, उन्हें निकालिए, उन्हें निकालने की ज़रूरत है। शुरू हो जाइए आज से ही, जब से आप ये देख रहे हैं। क्या करना आपको पसंद है बताइए, सोचिए क्या करना पसंद है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसे करने के लिए ना आप सुबह जल्दी उठना चाहेंगे कि हाँ आज से मुझे वो शुरुआत करनी है, या रोज मुझे इस काम को करना है, मुझे उठना है जल्दी। समझ रहे हैं? या कौन सा काम है जिसे आप थकावट भी हो, अगर आपको थके हुए भी हो आप, तब भी वो काम करेंगे, वो एक ऐसी आपको अंदर से एनर्जी दे देता है। कौन सा काम है ये आपको देखना है, ठीक है? Thank you, Spirit. Thank you so much for these beautiful messages. Thank you so much. प्यारे angels, guides और प्यारे ancestors, please बताइए और क्या messages हैं Pisces मीन राशि के लिए आने वाले 3 months के लिए। Thank you so much. Thank you so much for your blessings. Attachments, yeah. ओके सी, आपको यूनिवर्स क्या बोल रही है? देखिए जो भी अटैचमेंट्स है ना, उनसे आपको निकलना होगा। दैट्स वाई कि आप ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कुछ अटैचमेंट्स हैं, कुछ लगाव है कुछ चीज़ों से। यहाँ कॉन्फिडेंस तो लो है ही है, साथ में अटैचमेंट भी है। इन्हें चेंज करने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग कार्मिक में हों, किसी के साथ भी, किसी का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, कोई भी वो कार्मिक पर्सन कोई भी हो सकता है, कार्मिक पर्सन हो सकता है, कोई कार्मिक, मैं कहूँ तो कोई सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जिसमें आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं। और देखिए सी, आपको ये दिखाना चाहूँगी मैं, जो आप अभी हैं ना, आपने एक मुखौटा पहना हुआ है, आप वो है नहीं। आपको यहाँ पे अपने आप को, अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। सी, आपने ना एक मुखौटा पहन रखा है, समझ रहे हैं? आप अपनी पावर को नहीं पहचान रहे हैं। आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। आप इन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, आप नई शुरुआत कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, खास करके कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है। तो ये आप अभी तक की लाइफ, अपने जीवन में आप बहुत बड़ी गलतफहमी से गुजर रही हैं, ठीक है? तो मैं ये बोलना चाहूँगी आपको, अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है, आप इसे सुन रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अपने टैलेंट पे वर्क कीजिए, जो चीज़ें आपको पसंद है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सी अगेन, और यस, ये देखिए, ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यही कार्ड है ये हमारा।
समझ रहे? स्ट्रेंथ कार्ड बोला जाता है ना, इसमें मैंने आपको क्या बोला, वो लो वाइब्स, वो एक निर्मम, एक क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एनर्जी। ठीक है, किसी ने बोला, आप वो बोल करके भी चला गया, आप हैंडल तो कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कुछ सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आप में ना आपकी एनर्जीज भी वही है इसमें, इस समय आपकी एनर्जीज भी वही है। लेकिन सी, ये स्ट्रेंथ कार्ड, ये लेडी, ये सॉरी लेडी, ये एंजल देख रहे हैं आप, इन एंजल्स को देखिए, इन एंजल को देखिए आप, कितनी पावरफुल, और चमक देखिए इनके फेस पे, कितनी पावरफुल नज़र आ रही है। तो आप ये हैं, ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, आपको इस एनर्जी में टैप इन करना है, इस एनर्जी में टैप इन करना है आपको। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है भाई आपके लिए, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, आप पूरा चेंज होने वाले हैं। अगर आप अपने इन ब्लॉकेजेस पे, ये एक बड़ा ब्लॉकेज है आपके लिए। देखिए, नई शुरुआत करनी और पुरानी चीज़ों, अटैचमेंट्स को लेट गो करना, ठीक है, ये कीजिए। और यहाँ पे मैं सी, ओके आ गया हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। सी, यूनिवर्स भी आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यही बता रहे हैं आपको नई शुरुआत करनी है। दिया ना आपको, मैंने यही मैसेज दिया था कि आपको ये समझना है। अब आपको ये समझना नहीं, आपका एक चैप्टर खत्म हो रहा है, आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। आप उसके अंत तक आ गए हैं, देखिए अंत तक आ गए हैं। आपको पूरी दुनिया पे छाना है, आपको अपनी पावर को पहचानना है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है और होगी, और उसमें आपको साथ देना है। किस तरीके से साथ देना है? पास्ट को लेट गो कीजिए। कुछ लोगों के यहाँ पे लाइफ में मैं देख रही हूँ, पास्ट में कुछ हुआ है, कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, या कुछ लोग डाइवोर्स केसेस से निकले हैं, कुछ लोग धोखेबाजी से निकले हैं, कुछ भी हो सकता है। और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री क्यों नहीं कर रहा? आपने अभी तक पास्ट को लेट गो नहीं करा। जैसे ही आप पास्ट को लेट गो करेंगे, हीलिंग करेंगे अपनी, तभी देखिए, तभी आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री है। समझ रहे हैं? अपने चैप्टर को ख़त्म कीजिए। आप लोगों को ये 3 चीज़ें, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो अपने पास्ट की सिचुएशंस को, बुरी सिचुएशंस को, हैबिट्स को, अपनी आदतों को, या कोई भी पर्सन है उसे लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। नई शुरुआत करनी है। जो चीज़ें आपको पसंद है उन्हें करिए। आपको एक बार में ये रीडिंग समझ में नहीं आती है, इसे आप 10 बार सुनिए, लेकिन उन चीज़ों पे वर्क कीजिए, ठीक है? अपनी कमियों पे वर्क कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस। नहीं आए तो मुझे यही बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मेरा ये वीडियो डिलीट तो नहीं होगा ना, यहीं आके बोलिएगा। लेकिन शर्त ये है, आपको अपने ब्लॉकेजेस पे वर्क करना होगा, तभी इसी चीज़ की गारंटी दूंगी मैं, अदरवाइज गारंटी नहीं दूंगी, ठीक है? गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन मैं तभी दे रही हूँ गारंटी आपकी लाइफ चेंज होने की, ताकि अगर आप अपने ब्लॉकेजेस पे, अपनी कमियों पे वर्क करेंगे तभी, ठीक है? देखते हैं और आपको क्या जानने की गाइडेंस की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं पाइसेस मीन राशि आने वाले 3 मंथ्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, बैलेंस, ये बैलेंस का ही कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस है। कुछ लोगों की दिनचर्या भी बैलेंस नहीं है, ठीक है? मैं देख रही हूँ आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, तभी आप इन उथल पुथल से भी निकलेंगे। समझ रहे हैं? आप अपनी लाइफ में जो है बैलेंस लाइए, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अपने माइंड को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मैं आपको कहूँगी सबसे अच्छा है अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप ये काम तो करिए, इसके साथ ही साथ आप मेडिटेशन भी ज़रूर कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं डेली 10 मिनट्स 15 मिनट्स हाईएस्टली, तो भी आप पे वो वर्क करेगा। फिर देखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े डिसीजंस बहुत आसानी से ले लेंगे, ठीक है? बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये, बहुत ही अच्छी, अगर इन पे वर्क किया जाए, ठीक है? और देखिए यूनिवर्स पे ट्रस्ट। देखिए किसी भी सिचुएशन को ना, देखिए ये अगेन हमारे पास ये अटैचमेंट और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अगर मैं कुछ कहूँ तो यहाँ पे लेट गो करना है आपको। देखिए ये आप पकड़ के बैठे, जबरदस्ती आप पकड़ के
लटके पड़े हैं बीच अधर में, ना आगे ना पीछे हो पा रहे हैं, समझ रहे हैं, फिक्स्ड नहीं है, तभी तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। या देखिए आपके पास ये जो बॉटम ऑफ द डेक ये जो आया है डेथ का, पता है ये ट्रस्ट मांगता है, ये मांगता है ट्रस्ट, ट्रस्ट और फेथ। आपको फेथ की जरूरत है। एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है, नहीं स्टार्ट करने जा रहे हैं आप। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है, और किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं पकड़ना। जो चीजें जा रही उन्हें जाने दीजिए, जबरदस्ती पकड़ के मत बैठिए। पोस्टपोनमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कि कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वेट कर रहे हैं, बहुत समय से हो सकता है कि आप लोग मैरिज की वेट कर रहे हैं या किसी सिचुएशन के खत्म होने की वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोस्टपोन है, यहाँ पे आ रही है ये एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप में ये ब्लॉकेजेस हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, अपने आप को बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। बैलेंस के नीचे ही ये कार्ड आया है। और उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, ज़बरदस्ती पकड़ के मत बैठिए। तभी आपकी लाइफ में वो न्यू स्टार्ट है, तभी आपकी वो न्यू बिगनिंग है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। रिपनेस देखिए, तभी आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे। और इससे बड़ी आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, मुझे बताइए, क्या गाइडेंस होगी बताइए। छोड़ दीजिए उन सभी जंजीरों को जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, उन सभी सिचुएशंस को, उन सभी लोगों को, पास्ट की अपनी मैं बोलूँगी आपकी आदतें, जो बुरी आदतें हैं, उन्हें लेट गो कर दीजिए। और जो चीज़ें आपको पसंद है उन पे वर्क कीजिए। तभी आपकी लाइफ में वो न्यू स्टार्ट है, तभी आपको अपनी लाइफ में वो फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। जब मेहनत ये करेंगे ना आप, इनके इतने ब्यूटीफुल फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, इतना अच्छा आउटकम आपको देखने को मिलेगा। और क्या चाहिए? इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, और एक चीज़ और है यहाँ पे आपके लिए। जैसे कि मैंने बोला कि आप इस एनर्जी से, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन स्पिरिट इसके साथ ही साथ आपको ये भी बोल रही हैं कि अपनी इनोसेंस को, जो प्योरिटी है, उसको खोना नहीं है। आपको रूड नहीं हो जाना है, आपको बात करनी है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, गलत के खिलाफ बोलना सीखिए। लेकिन आपको हर बात में या अपने नेचर को ही रूड नहीं बना लेना है। अपनी इनोसेंस को ज़रूर रखना है, अपनी वो प्योरिटी को नहीं खोना है। समझ रहे हैं आप? वो प्योरिटी कायम रखनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपका ये, ठीक है। तो ये थी पाइसेस मीन राशि आपकी रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या आपको इसमें से कोई भी गाइडेंस मिली है या कुछ भी मैसेज मिला है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपसे क्या क्या चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, कौन कौन सी बातें आपको रेजोनेट हुई है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पाइसेस मीन राशि फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।